शेरू एक बहुत ताकतवर शेर था। वो जंगल का राजा था। सारे जानवर उसका आदर करते थे, लेकिन थोड़ा डरते भी थे। शेरू के पास तेज पंजे और बहुत बड़ी दहाड़ थी। लेकिन शेरू के पास एक राज था। वो बहुत अकेला था। हर दिन शेरू अपने राज्य में घूमता था। वो बंदरों को पेड़ों पर झूलते देखता था। वो ज़ेब्रा को घास खाते देखता था। वो चिड़ियों को डालियों पर गाते सुनता था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता था। राजा होना उतना मजेदार नहीं था जितना उसने सोचा था। काश उसके पास कोई बात करने वाला होता। काश उसके पास कोई खेलने वाला होता। काश उसका कोई दोस्त होता। एक दिन शेरू को एक आइडिया आया। मैं दूसरे जानवरों से दोस्ती करूंगा। मैं उनके साथ अच्छा रहूंगा। मैं उनकी मदद करूंगा। फिर वो मुझसे नहीं डरेंगे। शेरू को पता था कि यह आसान नहीं होगा। आखिरकार वो एक शेर था, लेकिन उसने कोशिश करने की ठान ली थी। उसने अपनी सबसे अच्छी दहाड़ का अभ्यास किया। उसने अपनी सबसे अच्छी मुस्कान का अभ्यास किया। वो दोस्त बनाने के लिए तैयार था। अगली सुबह शेरू जंगल में निकल पड़ा। उसने अपना सर ऊंचा रखा, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो नर्वस था। क्या दूसरे जानवर उसे अपनाएंगे? सबसे पहले शेरू कुछ रंग बिरंगी चिड़ियों के झुंड से मिला। जब उन्होंने उसे देखा तो घबराकर चहचहाने लगे। नमस्ते, मैं शेरू हूँ। शेर, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। चिड़ियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। इससे पहले किसी ने कभी किसी शेर को चिड़ियों से दोस्ती करते नहीं देखा था। हमें गाना पसंद है। क्या आप हमारे साथ गाएंगे? मैं बहुत अच्छा गायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपके गाने सुनना बहुत पसंद होगा। और इसलिए शेरू चिड़ियों के साथ बैठ गया और उनकी प्यारी धुनें सुनी। वो पहले से थोड़ा कम अकेला महसूस कर रहा था। इसके बाद शेरू कुछ खरगोशों के समूह से मिला जो लंबी घास में उछल कूद कर रहे थे। जब उन्होंने उसके बड़े पंजे और नुकीले दांत देखे तो वे डर के मारे जम गए। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस दोस्त बनना चाहता हूँ। खरगोश सावधानी से उछलते हुए करीब आए। हमें खेल खेलना बहुत पसंद है। क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? मुझे खेल खेलना बहुत पसंद है। और इसलिए शेरू ने दोपहर खरगोशों के साथ लुका छिपी खेलते हुए बिताई। वो तब तक हंसा जब तक उसके पेट में दर्द नहीं होने लगा। जंगल में आग की तरह बात फैल गई। शेरू शेर दोस्त बनना चाहता है। जानवर उत्साह से एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। क्या यह सच हो सकता है? क्या राजा वाकई सबके साथ दोस्ती करना चाहता है? शेरू ने एक सभा बुलाने का फैसला किया। वो एक साथ सभी जानवरों से बात करना चाहता था। उसने जंगल के सबसे बड़े बाओबाब के पेड़ के नीचे जगह चुनी। उसने तोते, तितलियों और यहां तक कि एक बहुत तेज गोबर बीटल द्वारा निमंत्रण भेजे। जब सभा का दिन आया तो जानवर दूर दूर से आए। वहां ज़ेब्रा और जिराफ, बंदर और हाथी, यहां तक कि एक क्रोधी मगरमच्छ भी था। हर कोई उत्सुक था कि उनके राजा को क्या कहना है। शेरू बाओबाब के पेड़ के नीचे लंबा और गर्व से खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने चेहरों के समुद्र को देखा। सभी उत्सुकता और आशा के मिश्रण से उसे देख रहे थे, जैसे वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हों। मेरे दोस्तों, मुझे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ है जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है। अकेले रहने में कोई मजा नहीं है। यह जीवन का सही तरीका नहीं है। भीड़ में एक सरसराहट फैल गई, जैसे सभी ने एक नई उम्मीद की किरण देखी। जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। मैं चाहता हूं कि हम दोस्त बने, एक दूसरे के साथी बने। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे की मदद करें, हर मुश्किल में साथ खड़े रहें। मैं चाहता हूं कि हम अपने जंगल को सभी के लिए एक खुशहाल और सुरक्षित जगह बनाने के लिए मिलकर काम करें, ताकि हर कोई सुरक्षित महसूस कर सके। जानवरों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सवाल थे। क्या वे वास्तव में इस शक्तिशाली शेर पर भरोसा कर सकते थे? यह एक बड़ा सवाल था। क्या वे वास्तव में शांति से साथ रह सकते थे? यह एक नई शुरुआत हो सकती थी। मुझे पता है कि मैं तुमसे अलग हूं, लेकिन हम एक साथ बेहतर हो सकते हैं। मैं एक शेर हूं। मैं बड़ा और ताकतवर हूं, लेकिन मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूं। लेकिन मैं अपनी ताकत तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, तुम्हें डराने के लिए नहीं। ये मेरा वादा है। शेरू रुक गया। अपने सामने इकट्ठा हुए हर जानवर की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने पूरे दिल से आशा की कि वे उसकी दोस्ती की पेशकश स्वीकार करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे।